हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का है। क्वेश्चन है, एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और यहाँ पर धारा की विपरीत, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। धारा की विपरीत दिशा यहाँ पर रहेगा। धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लेगा। तो जैसे कि हमें धारा की विपरीत जाननी है और 44 किलोमीटर की दूरी है, 44 किलोमीटर डिस्टेंस है और धारा की दिशा में, तो जब भी धारा की डाउन स्ट्रीम होता है v प्लस यू। यहाँ धारा की दिशा की सबसे पहले निकाल लेते हैं v प्लस यू और फिर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर 35 रख लेंगे। विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम v माइनस यू लिया जाता है। अप स्ट्रीम v माइनस यू लिया जाता है। एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ पर जो टाइम रहेगा सेम रहेगा। 9 घंटे का समय लग रहा है, 9 घंटे का समय लग रहा है। ये धारा की दिशा हो गई और ये धारा की विपरीत दिशा हो गई, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, जो कि 9 घंटे का समय लग रहा है जाने और आने दोनों में। अब यहाँ पर कहा गया है नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर की दूरी, तो भी यानी नाव की चाल जो कि 9 दे रखी है, तो हमें u जो कि हमें निकालनी है। u हमें नहीं पता है, यानी धारा की दिशा, हमें धारा की चाल नहीं पता है। नाव की चाल तो पता है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा। तो यहाँ पर हम धारा की चाल यानी u को हम यदि हम 2 रखेंगे तो 9 और 2 इन दोनों का सम हो जाएगा 11 से जो कि 44 चला जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में 9 दे रखा है, यानी नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल 9 है, तो हम धारा की चाल को हम मान सकते हैं 2। यदि 2 मानेंगे तो यहाँ से घटाना होगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 से ये चला जाएगा, 7 पचे 35 बार, ये 4 बार चला गया और ये 5 बार। अब इन दोनों को ऐड करना होगा। प्लस का साइन है तो ऐड करने पर 9 आ रहा है, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि, यानी कहने का मतलब है u बराबर हम 2 रख सकते हैं। u बराबर 2 रख सकते हैं क्योंकि सेटिस्फाई हो चुका है। 9 घंटे का समय लग रहा है। दूरी जो कि 44 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में लग रहा है और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी लग रहा है। तो अब यहाँ पर कहा गया है वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटों का समय लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि v प्लस यू यानी डाउन, कहने का मतलब है डाउन स्ट्रीम, जब वो धारा की दिशा में जा रही है तो 11 यहाँ से आ रहा है। अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में, तो v माइनस यू अप स्ट्रीम यहाँ से आ जा रहा है 7, क्योंकि v का मान नाव की मान चाल जो कि 9 है, तो धारा की चाल हो जाएगी 2, तो यहाँ से आ गया डाउन स्ट्रीम का 7। अब यहाँ पर 33 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 33 बटा कर लेंगे, धारा की दिशा है 11। अब धारा की विपरीत दिशा 28 किलोमीटर, तो धारा की विपरीत दिशा 28 और डाउन स्ट्रीम में उसकी डाउन स्ट्रीम में चाल जो कि है 7, तो यहाँ से इन सभी को 11 तिया 33 काटेंगे, 3 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में। इन सभी का सम, इन दोनों का सम करना होगा। सम करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 7, 4 और 3 7, तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।